नमस्कार मित्रों, ज्योतिष सीखने की सरल विधि के 2 भाग हमने बनाए थे, जिनको देखने के पश्चात आपको कुंडली देखने में बहुत ही सरलता महसूस हुई होगी। आज बात करते हैं तीसरे भाग में। हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह किस दृष्टि से देखता है। तो ज्योतिष का एक सार्वभौमिक फार्मूला है, सिद्धांत है कि प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कोई ग्रह जिस घर में बैठा है उस घर से गिनने पर जो 7वां भाव आता है उस पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। उदाहरण के लिए सूर्य, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो सूर्य जो है कुंभ राशि पर बैठकर 10वें भाव में स्थित होकर 4th भाव को, अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसी प्रकार से मंगल 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देख रहा है। तो प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो 7वें स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी अपनी पूर्ण दृष्टि को डालते हैं। तो इनकी दृष्टि का ज्ञान होना आपको बहुत ही आवश्यक है। ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टि का अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसे शुभ ग्रह जिस भाव पे दृष्टि डालते हैं उस भाव में शुभता आती है, उस भाव से जुड़ा फल व्यक्ति के जीवन में अवश्य मिलता है। वहीं दूसरी ओर पूरक ग्रह जिस भाव को देखते हैं उस भाव से जुड़ी चीजों में न्यूनता पैदा करते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल 7वीं दृष्टि के साथ साथ 4थी दृष्टि से भी देखता है। पूर्ण दृष्टि होती है 4थी दृष्टि। मंगल जिस भाव में बैठा हो वहां से 4थे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो इस कुंडली के माध्यम से देखेंगे मंगल आपका 2रे भाव में बैठा है, इसकी 4थी दृष्टि 1 2 3 4 5वें भाव पे है। तो ये कन्या राशि को भी, कन्या राशि जो 5वें भाव में पड़ रही है, तो दूसरे घर में बैठकर 4थी दृष्टि से 5वें भाव को भी देख रहा है। यहाँ पर भी इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। उसके बाद में 7वीं जो कि सभी के लिए लागू है और 8वीं। तो मंगल द्वितीय स्थान से 8वीं दृष्टि उसकी 9वें भाव पे पड़ती है। तो इस प्रकार मंगल 4थी 7वीं 9वीं दृष्टि से देखता है जिस भाव में बैठता है। मंगल के बाद में गुरु की बात करते हैं। तो गुरु अपने स्थान से 5वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है और 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो 7वें को तो हर ग्रह देखते हैं, लेकिन बृहस्पति 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से भी अपने स्थान से बैठकर देखता है। तो बृहस्पति यहाँ पे 2य स्थान पर है, 5वीं 1 2 3 4 5। तो 6ठे स्थान पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। 8वें स्थान पे 7वां भाव आता है, यहाँ भी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और 8 9 और 9वां भाव यानी कर्म स्थान को भी ये पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि जो है अपने स्थान से 3रे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शनि यहाँ पे बैठा है 4th भाव में। तो 1 2 3 6ठे भाव पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। 7वीं दृष्टि इसकी कर्म स्थान पे पड़ रही है, 10वीं लग्न स्थान पे पड़ रही है।
तो शनि अपने स्थान से तीसरे, 7वें, 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। तो राहु और केतु की दृष्टि वही होती है जो गुरु की होती है। राहु केतु भी अपने स्थान से बैठकर 5वें भाव और 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो राहु यहाँ पे आपका 5म भाव में बैठा है, यहाँ से 5वां 9वम भाव, तो 9वम को भी देखेगा। 7वीं दृष्टि एकादश भाव में पड़ेगी, इसको भी देखेगा, और 9वीं दृष्टि से लग्न को भी देखेगा। तो राहु केतु भी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से देखते हैं। अब आपको हम अगले वीडियो में द्वादश भाव में नवग्रह, जो 9 ग्रह हैं, इनके क्या फल होते हैं, ये हम आपको कल अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।